हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑन द शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब और कैसा रहा आज का ट्रेडिंग सेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप न्यू आए हो इस चैनल पे तो हम आपको बता देते हैं कि हम तीन मेजर टॉपिक इसमें कवर करते हैं। फर्स्ट टॉपिक रहता है इंट्राडे स्टॉक के। कपल ऑफ इंट्राडे स्टॉक मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ विथ कंप्लीट एनालिसिस, टारगेट एंड कब एसएल क्या होंगे, अगर मैं इसको बाई कर रहा हूँ तो क्या इसका प्राइजेक्शन बिल्डअप हुआ है या फिर लॉजिक क्या होता है, इसके बाद ही हम आपको एनालाइज करके आपको शेयर करते हैं। सेकंड हमारा रहता है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालिसिस फॉर टुमारो, क्या रहेगी मार्केट। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है शेयर मार्केट का न्यूज़। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक रहते हैं, काफ़ी बल्क में बाइंग होती है या फिर बल्क में सेलिंग होती है, या अपर सर्किट या लोअर सर्किट रहते हैं, यानी कि शेयर मार्केट का जो न्यूज़ होता है इंपॉर्टेंट शेयर के, वो हम आपको शेयर करते हैं इस वीडियो में। चलो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हम इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करते हैं एक इंट्राडे के स्टॉक के साथ। मल्टीपल इंट्राडे स्टॉक्स हैं, फटाफट हम इसको कवर अप करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है आदित्य बिरला फैशन। ये क्या दिख रहा है हमें, मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर चुका है मार्केट, ठीक है। हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं इसको। अभी क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, क्योंकि इसने ये मार्केट आज यहाँ पे सस्टेन की है। कहीं भी मार्केट 243 के ऊपर अगर सस्टेन करती है 5 मिनट से कैंडल, तो 247 हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा विथ एसएल ऑफ 2 रुपीस, ठीक है। 2 रुपए के एसएल के साथ हम इसको प्ले राउंड करेंगे। प्लान ऑफ एक्शन होगा। सेकंड हम ट्रेड देखते हैं। सेकंड ट्रेड हमारे पास एचसीएल दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल स्टॉक दिख रहा है ये। कंटिन्यूस सेलिंग के बाद एक प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है हायर एंड हायर का फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। सेकंड क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ली है मार्केट, यहाँ पे वेट की, फिर मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाई और क्लोजिंग भी अपराइट दिया है इसने, ठीक है। तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, कहीं भी मार्केट 1470 के ऊपर सस्टेन करती है, तो 72 रुपीज के ऊपर सस्टेन करती है, तो पहला 1480 के लिए टारगेट रहेगा, क्योंकि हाई वॉल्यूम स्टॉक है, आईटी का स्टॉक है, निफ्टी 50 का स्टॉक है ये। तो चीज हम सेकंड टारगेट के लिए भी करेंगे 1488। अगर 15 मिनट्स में ये सस्टेन कर जाती है 1480, सेकंड हमारा टारगेट हो जाएगा 1488। 5 रुपीज़ के एसएल के साथ हम इसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा निफ्टी 50 का बिग बॉस कहने वाला रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है बाइंग स्ट्रक्चर के साथ। अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल ट्रेंड लाइन के साथ ये जो आ रही थी मार्केट, और ये सपोर्ट जोन के पास मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुकी है मार्केट। अभी क्या है, अभी करंट सिनारियो में ये इसका ब्रेकआउट भी दिया है और रीटेस्ट भी दिया है मार्केट में। तो कहीं भी मार्केट रिलायंस, कहीं भी मार्केट 2971 के ऊपर सस्टेनिंग कैंडल मिलती है, तो क्योंकि ये हाई वॉल्यूम स्टॉक है, तो हम फर्स्ट टारगेट रहेगा 2983 एंड 3000 रुपीज के लिए इसको हम जरूर चेज करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हाई वॉल्यूम स्टॉक है, तो इसको हम लोग कपल ऑफ वीक के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं, या मोर देन 3 to 4 डेज भी इसको इनिशियल में हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। थ्री मेजर स्टॉक थे जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। चलिए, आज का दिन 22 अप्रैल को मैंने जो स्टॉक आपको सजेस्ट किया था, एनालाइज करके आपके सामने रखा था, ये देखिए क्या रिजल्ट आया है। मतलब कि ऑसम जैकपॉट जैकपॉट ट्रेड लगा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बाइंग कॉल कितने पे था, 551 पे था। मैं आपको आई बटन पे या फिर एंडिंग की स्क्रीन में मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका वीडियो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और इंट्राडे स्टॉक का, जो मैंने आपको एनालिसिस करके आपको शेयर किया था, ताकि आप क्रॉस चेक भी कर पाए, ठीक है। तो 251 के ऊपर कहीं भी मार्केट मिलेगी, हम जैकपॉट रेट के लिए जाएंगे। हमारा सिर्फ दो ही टारगेट था, क्योंकि मैंने आपको सेकेंड हाफ में बताया भी था कि इसको हम ट्रेल करने वाले हैं। बहुत बहुत पैसा दिया है इसने। काफ़ी सारे मुझे मैसेज भी आए हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसने सब में जैकपॉट जैकपॉट ट्रेड किया है, ठीक है। कहीं भी हमारा कॉल 551 के ऊपर सस्टेनिंग कैंडल था, मार्केट गैप अप खुली, मार्केट नीचे आई 250 751 पे सस्टेन किया, पुल बैक लिया और फिर कंटिन्यू बाइंग गई मार्केट। एवरी पुल बैक पे बाइंग थी, एवरी पुल बैक पे बाइंग थी, ठीक है। अभी इसको भी अभी मैंने रखा है, बोला है कि रखो अभी अपने पास, क्योंकि अभी मार्केट अच्छा दिख रहा है ये, क्योंकि ये गैप जो यहाँ था इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दिया है, तो कहीं भी मार्केट इसके ऊपर निकलती है 72 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा। मार्केट अगर कोई प्राइस एक्शन बिल्डअप करती है, तो मैं आपको टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा कि पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा स्टॉक था 22 को पेट्रोनेट था। ये अभी भी हम वॉच लिस्ट में रखे हैं, क्योंकि 297 के नीचे हमारा सेलिंग का प्लान था, इसमें सेलिंग का प्लान था, अभी तक मार्केट उसके नीचे आई नहीं है, तो अभी भी हम इसको वॉच लिस्ट में रखेंगे कहीं भी, क्योंकि इन्वर्स कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन कर रही है मार्केट, इसी जोन में सस्टेन कर रही है, तो कहीं भी टूटेगी 290 के लिए हम इसको जरूर चेज करेंगे। तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, वॉच लिस्ट में इसको आप रख लीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट आते हैं, अब हम बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। उससे पहले, अभी तक आपको अच्छा लगा होगा मेरा एनालिसिस, मेरे लॉजिक, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब
कर दीजिएगा, क्योंकि हमें डेली बेसिस पे आपको इंट्राडे स्टॉक एंड वीकली बेसिस पे मैं आपको स्विंग ट्रेड का भी शेयर करता हूँ विथ कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट टारगेट, विथ लॉजिक, प्राइस एक्शन एंड चार्ट पैटर्न के साथ। ठीक है, चलो फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी। इनिशियल स्टेज पे हम निफ्टी को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल का प्लान क्या था, 22 का जो मंडे को पब्लिश किया, कहीं भी मार्केट मेजर गैप अप होने की फटाफट प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद प्रीवियस डे का लो अगर रुकता है, वहाँ पे हम फिर एक प्राइस एक्शन बिल्डअप होगा, फिर हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे। 22,200 का मैंने बोला था, अगर यहाँ पे सपोर्ट बनता है एक हमारे 20 रुपए का एसएल के साथ, हम इसको चेस करेंगे डे हाई के ऊपर। डे हाई के ऊपर भी निकला है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है बीएन में, बस सॉरी निफ्टी में। बट बीएन में क्या हुआ, डे हाई से अभी भी नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है। चलो कल के लिए क्या एनालिसिस करते हैं, 23 अप्रैल को हम क्या प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे उसके बारे में मैं बता देता हूँ, और जैकपॉट ट्रेड कौन सा होगा वो भी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, कहीं भी मार्केट फ्लैट खुलेगी, मार्केट अब जो 300 का लेवल है ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा मार्केट लिए, और सेकंड सपोर्ट लेवल मिलेगा 250। ठीक है, कहीं भी मार्केट 270 टू 300 के ऊपर खुले, मार्केट एक साइडवेज होकर मार्केट बाइंग में ही रेडी रहेगी। ठीक है, तो 250 का जो 22,250 का हम जैकपॉट कॉल रखेंगे 20 रुपीज़ एसएल के साथ। टारगेट रहेगा 450 एंड जो फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा 500 रहेगा। ठीक है, कहीं भी मार्केट मेजर गैप अप खुल गई, 400 के ऊपर खुल गई, देन अगेन फिर आज का जो फॉर्मेशन हुआ है, पहला कैंडल रेड कैंडल आएगी, उसका लो टूटेगा, एक छोटा सा स्कैल्प करेंगे हम, फिर सपोर्ट बनेगा प्रीवियस डे का, फिर यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनेगा, फिर हम प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। ठीक है, तो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, मेजर गैप अप खुली मार्केट, 5 मिनट्स का लो टूटता है, एक छोटा सा स्कैल्प करेंगे। अगर स्कैल्प नहीं करते हो आप, तो आराम से वेट एंड वॉच करना, 350 के आसपास मार्केट अगर सपोर्ट बनाती है, प्राइस एक्शन बिल्डअप होता है, तो फिर हम फर्दर का टारगेट के लिए प्लान करेंगे। तो आप दो प्रीमियम रख सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खोली, 250 का प्रीमियम आप रखिएगा सीई का, और अगर गैप अप खुलती है और 350 के ऊपर सस्टेन करती है या 300 के ऊपर सस्टेन करती है, तो हम 350 का जैकपॉट कॉल करेंगे 500 मेजर टारगेट के साथ। ठीक है, अब देखो फटाफट देखते हैं, अगर मार्केट गैप डाउन खुली, कहीं भी मार्केट 250 के नीचे नहीं खुलना चाहिए। अगर 250 के नीचे खुल गई मार्केट, जो ओवर द नाइट यहाँ पे पोजीशन रखे हैं वो स्क्वायर एफ करेंगे, सबसे पहले वही स्क्वायर एफ करेंगे, क्योंकि उनको नेगेटिव, इनको पीएल दिख रहा होगा, पोर्टफोलियो जो उनका होगा नेगेटिव दिख रहा होगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर एफ करेंगे। तो 250 के नीचे कहीं भी मार्केट 5 मिनट क्लोज करती है, प्राइस एक्शन अगर 5 मिनट्स का तोड़ता है, तो हम पहला जो टारगेट रहेगा 150 का टारगेट रहेगा, देन हमारा वही 22,000 का राउंड लेवल या 100 का 22,100 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, ये सब के लिए चेज करेंगे। ठीक है, तो अगर 250 के नीचे खुलता है, तो 22,300 का पी हम प्लान करेंगे विथ 20 रुपीज़ स्टॉप लॉस के साथ। पहला जो टारगेट रहेगा हमारा 200 रहेगा, सेकंड टारगेट जो रहेगा फटाफट हमारा रहेगा 200 22,100 का। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं बीएन को। बीएन का क्या प्लान ऑफ एक्शन, बीएन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिला है हमें, तो इसके लिए मैं थोड़ा-सा वेट एंड वॉच के लिए मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि मार्केट अगर कहीं भी फ्लैट खुलती है 47,800 के आसपास भी मार्केट खुलती है, तो स्टिल जो लेवल है 800 टू 900 ये थोड़ा-सा वॉलेटाइल रहेगा। अगर मार्केट 48,000 के ऊपर अच्छा खासा क्लोजिंग दे देती है, 48,000 के ऊपर, तो हमारा एक प्राइस एक्शन बुलिश हो जाएगा और हम मार्केट 48,500 के लिए चेज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पे गैप है, यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं होगा, इनिशियल स्टेज जो रेजिस्टेंस होगा 48,500 करेगा। तो कहीं भी मार्केट मेजर फ्लैट खुलती है, कहीं भी मार्केट 47,850 टू 950 के बीच में खुलती है, वेट करेंगे। अगर 5 मिनट्स के ऊपर क्लोजिंग, 5 मिनट से कैंडल अगर क्लोजिंग करने के बाद उसके ऊपर निकलती है, तो कॉल का प्लान रहेगा 47,900 का कॉल विथ 30 रुपीज़ का एसएल के साथ। 48,000 पहला टारगेट, अगर उस पे सस्टेन करती है तो 500 के लिए चेज़ करेंगे। अगर देखो 200 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगी, थोड़ा-सा एक हम प्ले अराउंड करेंगे कैरी फॉरवर्ड के लिए, थोड़ा-सा आउट ऑफ द मनी लेके भी हम इसको प्लान कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो मार्केट क्या होता है, कहीं भी मार्केट 47,800 के नीचे खुल गई, इसके नीचे खुल गई 47,000 इस स्विंग के नीचे खुल गई मार्केट, एक स्लाइटली आप रेजिस्टेंस यहाँ सपोर्ट देखिएगा आप यहाँ पे 47,700 का सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट टूटेगा नहीं, हम सेलिंग प्रेशर के लिए प्लान नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ है, तो हमारे लिए स्विंग जो है, ये स्विंग टूटना चाहिए। 47,700 का लेवल प्लस माइनस 20 रुपीज़ रख लीजिएगा। अगर ये टूट जाता है, तो ये हम फटाफट 600 और 500 साइकोलॉजिक नंबर के लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर पी का प्लान करेंगे 47,700 का अगर लेवल टूटता है, तो पी हमारा रहेगा
700 का पी विथ 30 रुपीज़ एसएल के साथ, ठीक है। कहाँ तक पहला टारगेट रहेगा? पहला 600 टारगेट रहेगा, देन हमारा साइकोलॉजिकल नंबर 500 या 550 से स्टार्ट कर दीजिएगा बुकिंग करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 500 है, यहाँ पे सेकंड अपना सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं फटाफट मेजर स्मॉल बट मेजर अपडेट के पास, क्योंकि ये सबका फेवरेट रहता है। तो फटाफट इस पे हम एक ओवरथ्रो कर लेते हैं कि शेयर मार्केट में आखिर काफ़ी सारे स्टॉक जो होता है सर्किट में है, काफ़ी सारे नेगेटिव सर्किट में है, मतलब अपर सर्किट, लोअर सर्किट में, या किसी के पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, या शेयर मार्केट रिगार्डिंग क्या-क्या न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड। बाप रे बाप! पूरे के पूरे सर्किट लगा है यहाँ पे, लगभग 20% का सर्किट। 72 रुपीज़ का शेयर धड़ाम से गिरा मार्केट एकदम, मतलब इसकी जो ओपनिंग ही हुई थी नेगेटिव, उसके बाद तो कंटिन्यूइंग हैमरिंग हैमरिंग और सर्किट लग गया। इसके पीछे का रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं जब भी आपके सामने कुछ प्रेज़ेंट करता हूँ विथ लॉजिक ही हमेशा रहता है। तो अभी तक आपको अच्छा लगा होगा स्ट्रीम, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं आप तक रीच आउट कर पाता हूँ। सेकंड क्या रहेगा, आप नोटिफ़िकेशन बेल ज़रूर ओपन कर पाइएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो आपको पब्लिश करता हूँ डायरेक्ट तक रीच हो सके, ठीक है ना? चलो, गुजरात स्टेट नेट क्या काम करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है। ये गैस डिस्ट्रीब्यूट करती है पाइपलाइन के थ्रू। इसके पीछे एक सरकार का मेजर 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 स्टेप है। क्या उन्होंने एक नेगेटिव डिसीजन लिया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिएगा 20% का सर्किट लगा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो मैं आपके सामने प्रेज़ेंट कर देता हूँ। इसके पीछे मोदी सरकार ने, मतलब कि इनके अंडर जो मिनिस्ट्री आती है, इन्होंने एक स्टेप लिया है कि हम जो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट का जो टैरिफ है उसको बढ़ाने के बजाय डिक्रीज़ करते हैं। देखो, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरह का हमारा टैक्सेशन होता है जो हमारे लिए अच्छा रहता है। मतलब जो कंपनी बेच रही है उसके लिए अच्छा होता है, ताकि वो डायरेक्ट पब्लिक से ले सके, और उसके बाद वो डायरेक्ट अपने सेल्स उनका बढ़ता है, सेल्स बढ़ता है तो फिर उनका रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ेगा तो उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट हो जाए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर टैक्सेस रिड्यूस करने के बाद तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। तो ये मार्केट काफ़ी एप्रिशिएट कर रही थी। क्या था? मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड ने रिक्वेस्ट किया था गवर्नमेंट से कि हमारा जो टैरिफ है उसको 50.77 एमएमबीटीयू, ये एक यूनिट है कैलकुलेशन का, उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है? मार्केट में उन्होंने इंक्रीज़ करने का दिया था। पहले कितना था? पहले जो था लगभग 34 रुपीज़ एमएमबीटीयू था, ठीक है? मार्केट मतलब जब गवर्नमेंट के पास ये प्रपोज़ल गया तो गवर्नमेंट ने इसे क्या किया? इसको रिड्यूस कर दिया, ठीक है? मार्केट ने इसको क्या किया? गवर्नमेंट ने इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया? 18 रुपीज़ 18 रुपीज़ पॉइंट 1 पैसे इन्होंने कर दिया, ठीक है? शॉर्ट में समझो, कंपनी को एक्सपेक्टेशन था कि जो पहले 34 रुपीज़ के आसपास था, उसको हम रिक्वेस्ट करके 50.77 कर देंगे, ठीक है? इट्स अ रिक्वेस्ट। इससे क्या होता, इनका जो सेल्स था वो सेल्स इंक्रीज़ कर जाता। सेल्स इंक्रीज़ करता तो उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ कर जाता, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज़ करता, तो नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ करता, नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ करता, ईपीएस इंक्रीज़ करता। मतलब ये डायरेक्टली शेयर होल्डर के लिए बल्ले-बल्ले था, 5 स्टार न्यूज़ था। अगर मार्केट गवर्नमेंट अगर इस चीज़ को एप्लीकेबल कर देती, 15 पॉइंट लगभग 51 रुपीज़ के आसपास एक्सेप्ट कर लेती तो। बट मार्केट के पास जब गवर्नमेंट के पास जब ये प्रपोज़ल गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया? बढ़ाने के बजाय इसे घटा के 18.1 रुपीज़ कर दिया, ठीक है? पहले से भी कम। इससे क्या हुआ? सेल्स तो डायरेक्ट डिक्रीज़ कर गया, सेल्स डिक्रीज़ किया तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट, फिर ईपीएस, शेयर होल्डर को ये नेगेटिव न्यूज़ लगा और कंप्लीट पिटाई हुई स्टॉक की, और कंप्लीट बैक टू बैक सेलिंग पे सेलिंग आई मार्केट में, ठीक है ना? इसके पीछे का ये रीज़न है। इसके साथ-साथ आप एक और फ़ोकस रखिएगा, गुजरात पेट्रोनेट, ये भी एक देखिएगा, ये भी स्टॉक रहेगा, फ़ोकस में रहेगा, इसकी भी टैरिफ रहती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? सेकंड आ जाते हैं मैक्सडॉक शिपयार्ड बिल्डर लिमिटेड। इसका क्या प्रॉब्लम था कि लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट देखिएगा फ्लैट सेलिंग आई थी। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है ओएफएस, ठीक है? ये लेके आना चाहती है इसमें, क्योंकि रीज़न है, हमें एक क्राइटेरिया फुलफ़िल करना पड़ता है 75:25 का, 75:25 का रेशियो होता है जो इम्प्लीमेंट हुआ है। 75% प्रोमोटर के पास, 25% फ्री फ्लोट होता है मार्केट में, चाहे एफआईआईज़, डीआईज़ बाय करे या व्हाटसोएवर बाय करे। तो इसका जो अभी आप देखिए करंट जो होल्डिंग है मैक्सडॉक का,
उसका जो होल्डिंग है मार्केट में 84.83 का इनका होल्डिंग है गवर्नमेंट का, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट स्टॉक है तो ये इतने ज़्यादा होल्ड करके तो क्राइटेरिया फुलफिल करना है इनको, 75 के नीचे आना है। तो ओएफएस लेके आना चाह रही हैं ये। ओएफएस कब आएगा इसी किसी को नहीं पता। इस वजह से जब भी ये न्यूज़ जो था रिपोर्ट के ज़रिए आया कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है ओएफएस लाना इसमें, तो ये सडन फॉल आया और उसके बाद तो लोअर ही लोअर लगने लगा, ठीक है। तो इसका न्यूज़ ये रहा। इसके मतलब ये नहीं होता ओएफएस आना कोई पाप नहीं होता है, ठीक है। ओएफएस मल्टीपल स्टॉक्स में आते हैं। फंडामेंटली अगर स्टॉक देखोगे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, शिपयार्ड में काफ़ी सारे फ्रांस के साथ इसके साथ डील हो चुका है, तो स्टॉक तो बहुत अच्छा है। ओएफएस हाँ, ओएफएस आया, देखना ये है कि किस प्राइस पे आता है। ओएफएस किस प्राइस पे आता है, उसी प्राइस पे ये मार्केट जो है इसको सेटल डाउन कर लेती है, ठीक है। तो ये स्टॉक अच्छा है, जिसके पास है अच्छा है, वाव है स्टॉक है, 5 स्टार स्टॉक कह सकते हो। ये जिसके पास है रखो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो, फटाफट आते हैं सेकंड हमारे पास एक न्यूज़ है इंडिगो का रिगार्ड। इंडिगो को अगर आप देखोगे ये भी एक स्टॉक आज लगभग ब्लू चिप्स कंपनी 150 पॉइंट्स के रनिंग था। कंटिन्यू बाइंग थी मार्केट में, रॉकेट की तरह ये बाइंग हुआ। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखो, कभी भी मैंने बताया है कि रीज़न ढूँढो। कभी भी इतने अच्छे-अच्छे बाइंग आती है, बड़े-बड़े स्टॉक में ब्लू चिप्स कंपनी में अगर इतने बड़े-बड़े बाइंग आती है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न बहुत पॉज़िटिव है, रीज़न बहुत पॉज़िटिव है। पॉजिटिव न्यूज़ क्या है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिगो अभी मोनोपोली है, अभी फ्लाइट के मामले में मोनोपोली है। उन्होंने एक प्रपोज़ल रखा है कि हम एक प्लान कर रहे हैं दिल्ली टू गुड़गाँव जस्ट 7 मिनट में, 7 मिनट्स में हम एक एयर टैक्सी का लॉन्च करेंगे, एयर टैक्सी का, ठीक है? जो एयरपोर्ट से जाके गुड़गाँव के शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करेगी 7 मिनट। ये एक न्यू प्रपोज़ल उन्होंने रखा है गवर्नमेंट के सामने, प्रपोज़ किया है सभी के सामने कि हम एक एयर फ्रेट रखेंगे जो कि दिल्ली से गुड़गाँव 7 मिनट के अंदर जा सकती है। तो ये एक न्यू बिज़नेस जो होता है वो ओपन किया उन्होंने, न्यू अपना एक प्लेटफ़ॉर्म था उन्होंने ओपन किया है। अब देखो, इससे क्या हुआ, शेयर होल्डर्स ने थम्स अप दिया। आप क्लियर देखोगे 150 पॉइंट्स का बाइंग आया है, काफ़ी अच्छा बाइंग आया है। तो न्यू बिज़नेस, न्यू अपॉर्च्युनिटी फाइंड करना बहुत अच्छा होता है किसी भी ब्लू चिप्स कंपनी के लिए। तो शेयर होल्डर्स ने इसे काफ़ी अच्छा थम्स अप दिया है, बहुत अच्छा बाइंग आई है। अब देखो, इससे क्या होगा कि मार्केट तो लाइमलाइट में आ ही जाएगी, बट इसमें मल्टीपल अप्रूवल्स लगते हैं, गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी, मल्टीपल क्लियरेंस मिलेगा। ये कब होगा? ये टाइम फ्रेम में। बट ये जो इन्होंने अपना प्लान ऑफ एक्शन सामने रखा है शेयर होल्डर और पब्लिक के सामने, काफ़ी अच्छा रखा है। तो इस वजह से ये स्टॉक सबसे ज़्यादा फोकस में है अभी, ठीक है। देखो, जिसके पास भी है कंटिन्यू रखना, बहुत अच्छा चल रहा है। लास्ट 1 ईयर में भी देखोगे कंप्लीट कंप्लीट 1 वे में है, लगभग लगभग 100% के आसपास, मतलब कि 2 गुना तो पैसा लगभग कर ही दिया है। चलो, फटाफट आ जाते हैं सेकंड न्यूज़ के पास। तो एचडीएफसी बैंक का क्या रहा? एचडीएफसी जो हमारे पास सैटरडे को इसका Q4 का रिजल्ट आया, इट्स अ फ्लैट 140 करोड़ के आसपास इनका नेट प्रॉफिट था, ठीक है। तो मार्केट ने इसको ना ही ज़्यादा एप्रिशिएट किया है, ना ही इसको डाउनग्रेड किया है। सो फ्लैट रहा मार्केट, ज़्यादा कुछ बिकवाली नहीं आई। लगभग सवा 2 सवा 1% के आसपास इसमें सेलिंग आई है मार्केट में, ठीक है। प्रीवियस Q3 का रिजल्ट देखोगे, जब इसका रिजल्ट पब्लिश हुआ था, मार्केट में डायरेक्ट गैप डाउन खुला था मार्केट में, और बीएन का तो उन्होंने बैंड बजा दिया था। बीएन का तो कंटिन्यू बैंड बजा था, क्योंकि ये मार्केट शेयर काफ़ी होल्ड करती है, निफ्टी 50 को भी होल्ड करती है, और बैंक निफ्टी का तो ये लीडर है, ठीक है। तो अगर इसका रिजल्ट खराब आना, मतलब कि बैंक निफ्टी निफ्टी का बैंड बजना होता है, ठीक है। तो फ्लैट रहा इसका परफॉर्मेंस, तो इसको अप्रिशिएट किया। सेकंड न्यूज़ पे आ जाता है एरेडा का। एरेडा का भी हमारे को सैटरडे को एक इसका Q4 का रिजल्ट आया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट था इसका, अप्रिशिएटेड रिजल्ट था, जो कि एक फिनांस कंपनी है, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। कंटिन्यू बाइंग आई है, लगभग 6 सवा 6% के आसपास, 6.5% के आसपास आज के बाइंग आई। अब बहुत लोग पूछते हैं सर अब बाइंग करें, कब बाइंग करें? देखो, मार्केट, आप फ्यूचर को देखो, ये क्या फ्यूचर ओरिएंटेड आपको स्टॉक लग रहा है? क्योंकि ये सोलर की है, फिनांस करती है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर को फिनांस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में इसका बिजनेस काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। कोई स्पेशली रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसको ट्रैक करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर एक बार चेक करिएगा, ठीक है। जाते-जाते हमारा सबसे बेस्ट चीज़ क्या रहता है? जाते-जाते एफआईएस-डीआईएस का एक बार सेगमेंट ज़रूर चेक करना कि आज एफआईएस-डीआईएस ने क्या बाइंग की है और क्या सेलिंग की है। तो ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। 22 अप्रैल है, फटाफट देख लेते हैं क्या है। हाँ, लगभग एफआईएस ने सेलिंग किया है और डीआईएस ने लगभग 3.5 करोड़ का बाइंग किया है, ठीक है। बाइंग सेलिंग चलते रहती है मार्केट, इट्स अ नॉर्मल थिंग। सो
डन फॉर द डे करते हैं, क्लोज करते हैं। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपको 3 मेजर टॉपिक कवर करता हूँ। फर्स्ट हमारा टॉपिक रहता है इंट्राडे स्टॉक्स, देन सेकंड टॉपिक रहता है निफ्टी बैंक निफ्टी का कंप्लीट प्लान ऑफ एक्शन, एंड थर्ड हमारा टॉपिक रहता है बड़े बड़े स्टॉक्स या फिर ऐसे स्टॉक जो काफ़ी वॉलेटाइल थे आज करंट मार्केट में, उनके बेसिस पे क्या न्यूज़ था उस वो आपके सामने प्रेजेंट करना। ठीक है, तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं आप तक रीच आउट कर पाऊँ। मिलते हैं एक और वीडियो में, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। बिफोर अ ट्रेडर बी अ इन्वेस्टर। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।